So hello friends, I am Sudhir Akbar. I am here in front of you to express my views on the topic अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। और हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो आइए डिस्कस करते हैं कि होता है क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और उसको किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं और इसमें कौन कौन से ऐसे चीज़ हैं, कौन कौन सी ऐसे पर्टिकुलर्स हैं, कौन कौन से ऐसे कंटेंट्स हैं जो कि इसमें आते हैं, राइट फ्रेंड्स। सो जैसे कि नेम से सजेस्ट हो रहा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो आप देखते होंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो भी पार्टनरशिप फर्म है या जो भी बिजनेस है पार्टनरशिप फर्म का, ठीक है, जिसमें पार्टनर्स है, मतलब द बिजनेस हैविंग 2 और मोर पार्टनर, ठीक है, जिसमें भी पार्टनर्स है, तो वो क्या करते हैं फ्रेंड्स, एट द एंड ऑफ ईयर में अपना जो जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन है, सपोज करो कि उनकी सैलरी हो गई, उनका कमीशन हो गया, जो भी उन्होंने प्रॉफिट करा, जो भी लॉस करा, उसको वो एक अकाउंट के थ्रू शो करते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। फॉर एग्जाम्पल आप सपोज करिए कि हमारे इंडस्ट्री में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे पर्सनल जो है वर्क करते हैं, मतलब जो स्टाफ है, जो वर्कर्स है वो काम करते हैं, तो हम उनको क्या देते हैं फ्रेंड्स, सैलरी देते हैं, ठीक है। और कोई ओवर टाइम करता है तो उसको एक्स्ट्रा बोनस देते हैं, कमीशन देते हैं या कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट देते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें हम किसको देते हैं, स्टाफ को देते हैं। तो इसका मतलब तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि ये हमारा इनकम और एक्सपेंस का ही पार्ट हो, ठीक है। तो वो क्या है, एक एप्रोप्रिएशन है, वो एक हम ऐसा बोल सकते हैं लायबिलिटी है जो कि हम उनको पे करना है, ठीक है। सो उसी प्रकार से हमारा जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, जिसमें कि हम डिस्ट्रीब्यूशन शो करते हैं अपने पार्टनर को, ठीक है, टूवर्ड्स अवर पार्टनर की उनको हमें क्या क्या चीज़ देनी है। तो उसको हम बोल सकते हैं द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय पार्टनरशिप फर्म टू डिस्ट्रीब्यूट द नेट प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड। जो हमारी पार्टनरशिप डीड है, डीड इन द सेंस मतलब जो एग्रीमेंट हुआ है पार्टनर्स के बीच में, जो लिखित एग्रीमेंट हुआ है, जो रिटर्न एग्रीमेंट हुआ है पार्टनर्स के बीच में, उसके अकॉर्डिंग जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस या जो भी लॉ जो बना है हमारा, उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम उस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को एट द एंड ऑफ ईयर में बनाएंगे और जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो हम उसमें उनको देंगे, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो सकता है वो हम आगे की स्लाइड में पढ़ेंगे। तो इसका मतलब है इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक्सटेंशन है, एक एडवांस वर्जन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, क्योंकि आपने 11th में पढ़ा होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सिर्फ एक्सपेंस आते हैं और जो इनकम्स आती हैं, ठीक है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है, इसमें क्या आएगा, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, ठीक है, जो कि डील्स करेगा ओनली विद एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। हो सकता है प्रॉफिट हो एट द एंड ऑफ ईयर, हो सकता है लॉस हो, क्योंकि हम आपको जैसे कि पता है कि हम जो भी बिजनेस करते हैं उसमें प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है, ठीक है, ये चीज़ है। सो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और देखते हैं कि आगे का कैसा है, ठीक है। ओके, सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो रहने वाला है टाइप्स ऑफ पर्टिकुलर्स कंटेन्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स। कोई भी हम अकाउंट बनाते हैं फ्रेंड्स, कोई भी स्टेटमेंट बनाते हैं, तो उसमें ऐसा कौन कौन सी चीज़ें हैं, ऐसे कौन कौन से कंटेंट्स हैं जो कि हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो पहला होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप जैसे कि देखिए आप कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल हम बैंक्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, है ना। सो हम जो बैंक्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, सपोज करो हमने एफडी करी, तो एफडी करी तो उसके ऊपर हमें क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, कुछ कमीशन मिलता है, कुछ पैसा मिलता है, तो हमारी वो इनकम है, राइट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी क्या है, सपोज करो कोई पार्टनर ने अपनी कैपिटल को इन्वेस्ट करके रखा या डिपॉजिट करके रखा अपने फर्म में, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिले, उसकी कुछ ना कुछ कमाई हो, कुछ ना कुछ उसकी इनकम हो, तो उसके ऊपर जो पार्टनरशिप फर्म है उसको इंटरेस्ट देता है, उसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट, मतलब कैपिटल मतलब पूंजी, है ना। दूसरा आता है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होता है फ्रेंड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता है कि हमारा जो भी हमारी ड्राइंग्स है, सपोज करो कि हमें इन बिटवीन या एट द एंड ऑफ ईयर या कहीं कभी किसी भी टाइम पर, ठीक है, व्हेनेवर नेसेसरी, हमें कुछ पैसों की या कुछ फंड्स की नीड होती है, कुछ रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, राइट। बैंक से लोन लेते हैं, फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशन है उससे लोन लेते हैं, अपने फ्रेंड से, रिलेटिव से लोन लेते हैं, ठीक है। अब पार्टनर्स क्या करेंगे, अब उनका तो पार्टनरशिप फर्म में जो है अकाउंट है, उनका बिजनेस है, तो वो क्या करेंगे, लोन लेंगे, ठीक है। लोन लेंगे या कुछ पैसा विड्रॉ करेंगे। ड्राइंग्स मतलब होता है कुछ पैसा विड्रॉ करना अपने पर्सनल यूज़ के लिए, अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए। तो अब वो पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, तो हम जैसे कि बैंक से पैसा विड्रॉ करते हैं, लोन लेते हैं, तो हमें उस पर क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, ब्याज जिसको बोलते हैं हिंदी में, है ना। तो लोन हमें वापस करना पड़ता है, प्रिंसिपल अमाउंट, और उसके साथ में इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। तो यहाँ पर भी ऐसी है, जो भी पार्टनर ड्राइंग करेगा, जो भी पैसा निकालेगा, उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया, किसके लिए हो गया, पार्टनर के लिए हो गया। वो तो लोन के ऊपर, वो तो ड्राइंग जितना उसने पैसा निकाला वो क्या देगा, उस पर इंटरेस्ट देगा, ठीक है। हम बैंक से लोन लेते हो तो हम क्या देते हैं, लोन के ऊपर इंटरेस्ट देते हैं, और ये पार्टनर्स में ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है, ये चीज़ है। तो जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से वो जो फर्म है, जो पार्टनरशिप बिजनेस है, उसके लिए तो इनकम है क्योंकि उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, लेकिन पार्टनर के लिए क्या है फ्रेंड्स, एक्सपेंस है, ठीक है, ये चीज़ है।
और बात करते हैं पार्टनर सैलरी एंड कमीशन। नेक्स्ट बात करते हैं पार्टनर सैलरी एंड कमीशन, ठीक है। तो पार्टनर सैलरी और कमीशन क्या होता है, ये देखिए पार्टनर्स को जो भी सैलरी मिलती है एट द एंड ऑफ ईयर में, जो भी हम उसको सैलरी देते हैं, जो भी उसको मंथली सैलरी देते हैं या जो भी कमीशन देते हैं, वो पार्टनर्स को क्या होता है फ्रेंड, पे कराया जाता है, ठीक है। क्यों कराया जाता है, क्योंकि वर्क कर रहे हो हमारे पार्टनरशिप फर्म में, तो ऑफकोर्स सी बात है, जैसे कि मैंने आपको पहली स्लाइड में बताया कि कोई भी स्टाफ या कोई वर्कर हमारे यहाँ वर्क करता है तो उसको सैलरी या कमीशन हम पे करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक्सपेंस है। एक्सपेंस इन द सेंस ऐसा बोल सकते हैं ये डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो पार्टनर्स के लिए इनकम है ये, है ना। दूसरा आता है ट्रांसफर टू रिजर्व फंड। देखो अब ट्रांसफर टू रिजर्व फंड्स में क्या आता है, देखो कभी कभार ऐसा होता है कि हम कुछ जो फंड्स है, कुछ पैसा जो है एक इमरजेंसी या कंटिजेंसी के लिए रख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता कि फ्यूचर कैसा होगा। फ्यूचर इज अनसीन, ठीक है, अनसीन है, ठीक है, अनप्रेडिक्टेबल है। तो कुछ फंड्स हम रिजर्व करके रख लेते हैं। सपोज करो कि आपने देखा होगा मैचेस वैचेस में जो भी फंड्स वगैरह बनते हैं, तो जो भी मैचेस में जो भी प्लेयर्स होते हैं उनको जो भी सैलरी मिलती है, जो भी एक्सपेंसेस होता है वो फंड में से मिलता है, ठीक है। तो हम एक फ़ंड बना के रख लेते हैं, किसमें, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। तो पार्टनरशिप बिजनेस में भी ऐसा होता है, एक फ़ंड बना के रख लिया जाता है कि कभी कुछ उस फंड की नीड पड़े, कुछ एक्स्ट्रा कुछ हमें अपना बिजनेस को एक्सपेंड करना पड़े या क्लोज करना पड़े, या जो भी हमारे जो भी लाइबिलिटीज़ है, जो भी हमें हमारी लाइबिलिटी है टुवर्ड्स बैंक के तरफ, या जो भी हमारे क्रेडिटर्स से हमने किसी से उधार लिया है, लोन पे पैसे लिए, तो हम उनको दे सकें उस फंड में से, ठीक है। तो एक फ़ंड हम क्रिएट करके रख लेते हैं जिसको हम बोलते हैं रिजर्व फंड। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट पे, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट बैलेंस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सीधी सी बात है, आपने 11th में पढ़ा होगा कि हमारा अगर क्रेडिट साइड का बैलेंस ज़्यादा आ रहा है और डेबिट साइड का कम आ रहा है, तो हमारा क्या होगा फ्रेंड, प्रॉफिट होगा। और हम प्रॉफिट को कहाँ ले जाएंगे, डेबिट में ले आएंगे, ठीक है, बैलेंस करने के लिए, जो हमारा क्रेडिट बैलेंस है। और लॉस होगा तो ट्रांसफर ऑफ डेबिट बैलेंस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। और लॉस कब होगा, जब हमारा डेबिट साइड ज़्यादा होगा, ठीक है, डेबिट साइड ज़्यादा होगा, क्रेडिट साइड कम होगा, तो ऑफकोर्स सी बात है हमारा लॉस होगा। और हम लॉस कहाँ ले आएंगे, डेबिट का क्रेडिट में ले आएंगे, ठीक है। सो ये कुछ पर्टिकुलर्स है, आई होप आपको समझ में आया होगा जितना मैंने एक्सप्लेन करा है, ठीक है, कि कौन कौन सी चीज़ें आती हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है। सो प्रोसीड फर्दर, हम आगे मूव करते हैं फॉर्मेट, ठीक है। तो हम कोई भी अकाउंट बनाते हैं, कोई भी स्टेटमेंट बनाते हैं, कोई सी भी चीज़ बनाते हैं, तो हमें उस पर एक प्रॉपर फॉर्मेट को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। एज यू ऑल नो दैट कि जैसे सपोज हमारा जनरल एंट्री का फॉर्मेट होता है, हमारा ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट होता है, कैश बुक का हमारा जो है फॉर्मेट होता है, तो उसी प्रकार से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट है। अब फॉर्मेट में कौन कौन सी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, देखो सबसे पहला आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट क्यों होगा, सीधी सी बात है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है एक्सपेंस है, ऐसा बोल सकते हैं कि मतलब जो फर्म जो है, जो पार्टनरशिप फर्म है, जो बिजनेस है, उसके पास से पैसा जा रहा है, तो एक प्रकार से वो पार्टनर्स के लिए इनकम है, ठीक है। तो वो हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, ठीक है। तो जो भी पार्टनर्स होंगे हमारे ABC, जितने ही पार्टनर्स होंगे उनको इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। दूसरा होता है पार्टनर सैलरी, जैसे कि मैंने पहले डिस्कस करा, उनको सैलरी मिलेगी तो वो डेबिट साइड में लिखेंगे। उनने कुछ एक्स्ट्रा वर्क करा तो उनको कमीशन भी मिलेगा, ठीक है, तो वो भी हम इसमें एंटर कर देंगे। रिजर्व जो हमारा फंड है वो भी हम इसमें कर देंगे, ठीक है। अब क्रेडिट साइड आते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस जो है हमारा नेट प्रॉफिट, ये क्या होता है फ्रेंड, नेट प्रॉफिट ये होता है कि जो हमारा लास्ट नेट प्रॉफिट है, फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने देखा होगा कुछ बिजनेसमैन का जो लास्ट प्रॉफिट होता है, ठीक है, उनको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि जो अब हमारा नया फाइनेंशियल ईयर चालू होता है तो उस प्रॉफिट को हमें कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता है, उस प्रॉफिट को हमें लेना पड़ता है साथ में। तो ये जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट होता है एट द एंड ऑफ ईयर, क्लोजिंग प्रॉफिट जिसको बोलते हैं, वो हम इसको फॉरवर्ड करते हैं। तो हमारा प्रॉफिट होगा तो हमारा किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड आएगा, क्योंकि हमें पता है, हमने 11th में एक रूल पढ़ा है, कौन सा रूल पढ़ा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, ठीक है, जो कि हमारा होता है नॉमिनल अकाउंट का रूल। तो जो भी प्रॉफिट होगा वो हम किस में लाएंगे, क्रेडिट साइड में। अगर लॉस होता तो हम उसको डेबिट साइड में लिखते हैं, टू प्रॉफिट एंड लॉस नाम से, ठीक है। अभी प्रॉफिट हो रहा है जिसके आपको इस स्लाइड में दिख रहा है इस अकाउंट में, ठीक है, तो हम उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे। दूसरा होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो मैंने आपको जैसे कि अभी पहली स्लाइड में बताया कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है कि जो भी पार्टनर ने विड्रॉ करा पैसा, जो भी ड्राइंग्स करी उसके ऊपर उसको क्या देना पड़ेगा फ्रेंड, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। अब जो भी उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा वो कुछ भी रेट हो सकता है, 5%, 10%, जो भी पार्टनरशिप डीड में डिसाइड हुआ हो अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, ठीक है। सो ये चीज़ है। और हमारा जो भी प्रॉफिट होगा, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। तो क्रेडिट साइड ज़्यादा होगा, डेबिट साइड कम होगा, तो सीधी सी बात है हम जो क्रेडिट साइड का बैलेंस है वो डेबिट साइड में लेके जाएंगे, है ना, क्योंकि प्रॉफिट है। यहाँ पर लिखा है टू प्रॉफिट, और जो भी होगा एस कैपिटल है, करंट अकाउंट, बीस कैपिटल, जो भी उसका कैपिटल अकाउंट होगा या जो भी उसका पर्सनल जो भी अकाउंट होगा, ठीक है, तो वो उसमें शो होगा जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको इतना जो मैंने एक्सप्लेन करा है प्रीवियस को आपको समझ में आया होगा, साथ में ये भी समझ में आया होगा, ठीक है। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं जिसको हम समझ सकते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। सही देखते हैं एग्जांपल क्या है। ओके, सो
सो एक एग्जांपल है फ्रेंड्स, M.A. स्टार्टेड बिजनेसमैन, ठीक है, बिजनेसमैन लिमिटेड विद कैपिटल्स ऑफ 80,000, 50,000, 65,000 रिस्पेक्टिवली, और उन्होंने जो अपना प्रॉफिट शेयर करा है इन द लॉसेस, प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 5:3:4, मतलब जो भी जो पार्टनर है उनका रेशो का 5:3:4, ठीक है। ड्राइंग्स करी है पार्टनर ने 7100 की, 5300 की और 6400 की, राइट, रिस्पेक्टिवली। जो नेट प्रॉफिट है उनका 72,000 का है, वो ईयर एंड में जो हुआ, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो उनका ईयर एंड में जो लास्ट प्रॉफिट होता है 72,000 का, जो पिछले साल का हुआ होगा, ठीक है। तो हम उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे अब जो हम अकाउंट बनाएंगे, राइट फ्रेंड्स, है ना। तो आगे लिखा है इन द पार्टनरशिप डीड द फॉलोइंग वेयर मेंशन, ये चीज़ हमको फॉलो करनी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे 7% देना है, 9500 पर एनएम की सैलरी उनको देना है पार्टनर्स को, है ना। तो ये चीज़ें, और क्या लिखा है इसमें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो चार्ज होगी 5% पर एनएम के बेस पे चार्ज होगी, मतलब जो उन्होंने पैसा निकाला, जो ड्राइंग्स करी, उस पर उनको जो इंटरेस्ट देना पड़ेगा 5% पर एनएम पे देना पड़ेगा। 13 है 13,000 टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व, ठीक है, 13,000 जो ट्रांसफ़र जो भी है इसमें रिजर्व में हमें करना है, ठीक है, ये चीज़ है। सो आइए हम इसका देखते हैं सोल्यूशन, इसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। सो ओके, सो ये सोल्यूशन है। सोल्यूशन में जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना लिखा है फ्रेंड्स, ये 5600 है। 5600 एम की आई है, ए की आई है और एन की आई है। तो ये कैसे आई है, देखो इसमें जो कैपिटल है 80,000, तो 80,000 का हम कितना निकालेंगे 7%, 50,000 का भी कितना निकालेंगे हम 7% और 65,000 का भी 7%। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो किस में आता है, डेबिट साइड में, तो हम तीनों की जो इंटरेस्ट है निकाल के डेबिट कर देंगे, ठीक है। टोटल कितना होगा 13,650। पार्टनर की सैलरी कितनी है 28,500, है ना। अब पार्टनर की सैलरी 28,500 है, तो इसका मतलब ये कि 9,500 पर एनम सैलरी टू बी पेड टू पार्टनर, 9,500 उनकी साल की सैलरी है। तो उसको हम क्या करेंगे, नॉर्मल सी बात है, पर एनम की सैलरी है तो 12 से इसको हम इंटू कर देंगे, तो हमारा जो आएगा पर एनम, मतलब पूरे टोटल साल की सैलरी जाएगी, जो टोटल जो सैलरी दी है ना पार्टनर्स को वो आ जाएगी। तो हमारी कितनी जाएगी फ्रेंड्स, हमारी आ जाएगी, जैसे कि आप देख रहे हो इसमें कितना 28,500, राइट। और इस तरह पाएंगे तो नेट प्रॉफिट हमें दिया 72,000, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारा जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट होता है, तो हमारा जो नेट प्रॉफिट लिखा है ना, नेट प्रॉफिट है कितना है 72,000, तो उसको हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर देंगे 72,000 का, राइट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, मैंने आपको बताया जो भी पार्टनर जो पैसा निकालता है, विड्रॉ करता है अपने पर्सनली, उसके लिए उसको इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो जितने पार्टनर हैं उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है, एज यू ऑल नो दैट। तो हमारे पार्टनर कौन कौन है फ्रेंड, M.A. तो आइए देखते हैं इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है। तो इन्होंने जो है ड्राइंग्स करी है 7100 की, 5300 की एंड 6400 की, और जो इंटरेस्ट इनको देना पड़ रहा है 5%, मतलब 7100 का 5%, 5300 का 5% और 6400 का 5%, 5%, ठीक है। तो रिस्पेक्टिव जो भी ड्राइंग्स है वो हम इसमें रिकॉर्ड कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा है, ये है ना, एम्स कैपिटल, एस कैपिटल, एन्स कैपिटल, क्योंकि इंटरेस्ट ड्राइंग क्रेडिट साइड आता है ना, जैसे कि मैंने आपको फॉर्मेट में दिखाया था। अब प्रॉफिट या लॉस कैसे आया, तो ये वाली हम साइड को अगर प्लस करेंगे तो सीधी सी बात है, ये वाली साइड ज़्यादा आएगी, ठीक है, और ये वाली साइड कम है। तो जो भी बैलेंस आएगा हमारा उसको हम इस रेशो में बांट देंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एम्स कैपिटल अकाउंट, एस कैपिटल अकाउंट, एन्स कैपिटल अकाउंट। किस तरीके से बांटेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देखिए ये हमारा रेशो लिखा है 5:3:4, ठीक है। तो मतलब एम का जो है 5 रेशो हो गया, ए का हो गया 3 रेशो और एन का हो गया 4 रेशो। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, जो है अपना प्रॉफिट है वो बांट देंगे, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में, ठीक है, जो भी उनका रिस्पेक्टिव रेशो होगा। तो और जब हम बांट देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो उनका जो प्रॉफिट है टोटल कितना आ रहा है 17,790, मतलब क्रेडिट वाली साइड को प्लस करेंगे और उसके बैलेंस से डेबिट वाली साइड को माइनस कर देंगे। तो हमारा ये जो बैलेंस है, ये जिसको मैंने आपको पहले बताया था, ये कौन सा है 17,790, ये क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है। अब अगर हम रिवर्स लेके देखें, अगर हमारा डेबिट बैलेंस होता, सपोज ये वाली साइड ज़्यादा होती, डेबिट वाली, क्रेडिट वाली कम होती, तो हम बैलेंस को कहाँ ले आते हैं, बैलेंस करने के लिए, बराबर करने के लिए यहाँ पर, ठीक है। उस केस में क्या होता है, लॉस होता। तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं फ्रेंड्स, बाय प्रॉफिट एंड लॉस, या ब्रैकेट में लिख देते हैं लॉस, ट्रांसफर टू एम्स कैपिटल अकाउंट, एस कैपिटल अकाउंट और एन्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। सो ये चीज़ है। सो आई होप आपको इतना ये जो टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट समझ में आया होगा। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।